सत्येन धारयति पृथिवी सत्येन तपते रवि सत्येन वायो वातवो वापि सत्येन सत्य सर्वर्थ प्रतिष्ठति। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों एवं श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको बार बार यह बताते रहते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा मंच है जहां पर आपको सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के लिए रचनाकार अपने नित नए प्रयास में नित नए विषय पर जानकारी देकर आपके सामने प्रस्तुत रखते हैं, ताकि सनातन धर्म का विचार विकास चौमुखी हो सके और सनातन धर्म का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचा जा सके। तो आज का निर्धारित विषय सूक्ति का भाव पल्लवन है, जो आपने ऊपर सूक्त देखी है कि सत्यम सर्व प्रतिष्ठति, अर्थात सत्य सब जगह विद्यमान रहता है। सत्य सबके ऊपर निर्भर है। सत्य के पर सब निर्भर हैं। सत्य पे पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी ने सत्य को धारण कर रखा। पृथ्वी ने जब सत्य को धारण कर रखा तो इसने बिना ईंधन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कल पुर्जे के पृथ्वी युगों युगों से करोड़ों सहस्त्रों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक अपने एक निश्चित परिक्रमा पर, निश्चित अक्ष पर, निश्चित अंश पर घूमती है और बिना किसी के एक पल इधर उधर गंवाए अपने निरंतर उसमें कक्षा में घूमती करके अपने यात्रा पूरी करती है। तो ये सत्य के पे ही निर्भर है। नहीं तो किसके कौन ऐसा तत्व है कि जो कि बिना किसी इसके बिना ईंधन की बिना किसी शक्ति के इतना निर्भर करता है। तो सत्य ही पृथ्वी पर एक शक्ति है जिसके कारण वो चलती है। इसके अनुरूप दूसरी बार देखा जाए तो हम कितने गंदगी, कितना मल मूत्र सारे सब कुछ हम पृथ्वी पे डालते हैं, लेकिन पृथ्वी सबको धारण करके और निश्चल रूप से सबको क्षमादायिनी पृथ्वी है, क्षमा करती रहती, इसीलिए उसका सत्य का रूप बढ़ जाता है। सवाल ये है कि सत्य क्या है। सत्य का अगर भावार्थ निकाला है तो सत्य का मतलब जो सार्वभौमिक है, जो जिसको काटा नहीं जा सकता, जो अटल है, वही सत्य है। सत्य हमारे जो समष्टि के 4 वर्ग हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर इसका ये कार्य करता, ये निर्भर करता है। अर्थात सत्य है तो सत्य पे व्यक्ति चलेगा। तो अगर सत्य पे प्रत्येक व्यक्ति सत्य पे चलेगा तो प्रत्येक परिवार प्रेम से रहेगा, प्रत्येक समाज में न्याय मिलेगा और प्रत्येक समष्टि में, पूरी समष्टि में फिर पुण्य का प्रादुर्भाव रहेगा। इस प्रकार से सत्य जो है, जैसे युगों में कहा जाता है, सतयुग में सत्य एक पूर्ण सत्य के रूप में था, त्रेता में आदि सत्य के रूप में था, द्वापर में अर्ध सत्य के रूप में था और कलयुग में अल्प सत्य के रूप में सत्य है। सत्य पे सूर्य टिके हुए हैं, यानी सूर्य स्थिर हैं, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी की भांति एक निश्चल, अटल और अपने समय से आना, अपने समय से जाना, अपने समय से छिपना, अपने समय से उदित होना और 12 महीने, 6 ऋतुएं और 365 दिन जितने भी होते हैं उनके एक, अर्थात समय इनसे चलता है, समय सूर्य से चलता है। तो सूर्य से चलता है तो इसका मतलब सूर्य भी सत्य पे निर्भर हैं। तो सत्य के कारण ही सूर्य चलते हैं, सत्य के कारण चंद्रमा चलती है, सत्य के कारण वायु, प्राणवायु जो हमारी है वो सत्य पे निर्भर रहते हैं। अगर 1 मिनट भी अगर हमें प्राणवायु न मिले तो हम
मतलब जिंदा जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन वहाँ देखो कि हमें ये सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, ये हमें जो है भगवान ईश्वर के लिए, ईश्वर की तरफ से सत्य के रूप में एक वरदान है हमारे लिए। तो इसी से हमें समझना चाहिए कि सत्य एक बहुत बड़ी एक शक्ति है जिसमें कि ये सारी सृष्टि को चलाती है। सत्य मतलब एक आकाश वायु का एक आकाश तत्व, पंच तत्व में आकाश है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और पृथ्वी में आकाश तत्व पे है। यानी जिस प्रकार से आकाश पूरे के पूरे वायुमंडल में फैला हुआ है, उसी प्रकार से सत्य भी पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। वो अलग बात है कि आज के युग में सत्य जब अर्ध सत्य, अल्प सत्य रह गया और सत्य का बोलबाला धीरे धीरे समाप्त हो रहा, लोग मिथ्या पे ज़्यादा चलने लगे, असत्य की ओर ज़्यादा अग्रसर होने लगे। क्योंकि असत्य एक ऐसा राह जो आसान और सरल राह है, जहाँ पे व्यक्ति आसान से आगे बढ़ता है, लेकिन ये नहीं है कि वह जो है उस असत्य के मार्ग पर हमेशा विनाश की ओर की जाता है। सत्य अच्छे की ओर की मतलब सन्मार्ग पे नहीं चल सकता। सन्मार्ग पे चलने के लिए पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को के मार्ग पर सिर्फ सत्य से ही विजय पाई जा सकती है, सत्य से ही मोक्ष मिल सकता है।